हेलो एवरीवन, टुडे आई डिस्कस ऑन एक्यूट डायरिया एंड डिजेंट्री। डायरिया का मतलब आप जानते हो दस्त लगना, डिजेंट्री मतलब होता है दस्त के साथ साथ ब्लड आना, म्यूकस आना, ये सब देखने को मिलता है। डेफिनेशन की बात करते हैं, डिफाइंड इज ए पासेज ऑफ फ्लूइड लिक्विड वाटरी स्टूल विच आर यूजुअली पास मोर देन 3 टाइम, दिन में 3 बार इन ए डे के अंदर, रिजल्ट इन द एक्सेसिव लॉस ऑफ फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट्स इन स्टूल एंड कॉज डिहाइड्रेशन। और लास्ट में क्या हो जाएगा, उसको डिहाइड्रेशन हो जाएगा। क्यों? फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट्स के लॉस होने की वजह से। अब पहले बात करते हैं एक्यूट डायरिया की। एक्यूट में क्या होता है, कम से कम 2 वीक तक उसको क्या होता है, स्टूल पास होता है। जैसे कि इट रेफर टू डायरिया दैट बिगिंस एक्यूटली एंड टर्मिनेट्स विच इज अ वीक आर सो ओनली स्मॉल प्रॉपर्टी ऑफ केसेस पासिंग द 2 वीक। क्रोनिक की बात करते हैं, वो क्या करता है, क्रोनिक 2 वीक से ज़्यादा का लंबा समय ले लेता है। और परसिस्टेंट डायरिया की बात करें तो रिकरेंट होता है, मतलब कि बार बार एपिसोड होते हैं। कैसे? आज अभी एक्यूट डायरिया हुआ है, फिर रिकवर हो गया, सही हो गया, लेकिन फिर बाद में फिर वापस एक्यूट डायरिया हो गया, तो उसे बोलते हैं परसिस्टेंट डायरिया। डायरिया अलोंग विद वॉमिटिंग नॉन इज गैस्ट्रोएंटेराइटिस। अगर उसको डायरिया के साथ साथ वॉमिटिंग भी है तो उसकी जैसे क्या होगा, गैस्ट्रोएंटेराइटिस, मतलब उसके जो जीआई सिस्टम के अंदर इन्फेक्शन एंड इन्फ्लामेशन हो गया है। डिजेंट्री की बात करते हैं, व्हेन द पासेज ऑफ ब्लड एंड म्यूकस और पस इन द स्टूल। अब जब स्टूल पास करेगा उसमें ब्लड आएगा, म्यूकस आएगा और पस आएगी, तो मतलब वो डिजेंट्री कहलाती है। द कंडीशन इज कॉल्ड डिजेंट्री। इट यूजुअली एसोसिएट विद एब्डोमिनल कोलिक एंड टर्मिनस और फीवर, ये सिम्टम हमें देखने को मिलेंगे। इटियोलॉजी की बात करते हैं, इटियोलॉजी में सबसे पहले आता है अनहाइजीनिक कंडीशन। अनहाइजीनिक कंडीशन कैसे होती है कि हम जो बच्चे को फीडिंग करा रहे हैं, ब्रेस्ट फीडिंग करा रहे हैं या फिर फॉर्मूला फीडिंग करवा रहे हैं, जो फॉर्मूला फीडिंग है, ब्रेस्ट फीडिंग है, वो अनहाइजीनिक कंडीशन से करवाएंगे तो उसे डायरिया हो जाएगा। उसके बाद बात करते हैं हम पॉजिटिव एजेंट की, जैसे वायरस, रोटा वायरस, एंट्रोवायरस, इन्फ्लुएंजा वायरस। बैक्टीरिया की बात करें, सिंगिला, साल्मोनेला, स्ट्रेप्टोकोकस और उसके बाद विब्रियो कलेरा। पैरासाइट्स की बात करें, एंटामीबा हिस्टोलेटिका। और फंगाई की बात करें हम, कैंडिडा एल्बिकेंस इसके पॉजिटिव एजेंट है। डाइट यानी कि डाइट की बात करते हैं, ओवर फीडिंग, आप ज़्यादा मात्रा में बच्चों को खिला देंगे, बेबी है उसको, तो क्या करेगा, वॉमिटिंग करके बाहर निकाल देगा। स्टारवेशन, फूड एलर्जी हो गई है, फूड पॉइजनिंग हो गई है, इम्बैलेंस डाइट जो इम्बैलेंस तरीके से दे रहे हैं, ये सब चीज़ें। ड्रग की बात करें, एंटीबायोटिक, अगर एंटीबायोटिक की हाई डोज वगैरह चली जाती है तो भी उसको डायरिया वगैरह हो जाता है। पैथोफिजियोलॉजी की बात करें, ड्यू टू एनी कॉज ऑफ इंक्रीज डायरिया, इनमें से कोई भी कॉज हो सकता है डायरिया का। इन्फेक्शन इन बोथ स्टमक एंड इंटेस्टाइन, हाइपर पेरिस्टालसिस इनोरोमस, मतलब कि पेरिस्टालसिस का मूवमेंट बढ़ जाएगा। अमाउंट ऑफ वाटर इज लॉस फ्रॉम बॉडी से वाटर जो है वो लॉस होगा। सोडियम, पोटेशियम है, इलेक्ट्रोलाइट्स है जो मेनली वो हमारी बॉडी से लॉस होने शुरू हो जाएंगे। वोमिटिंग, एनोरेक्सिया, रिड्यूस ओरल इंटेक एंड फ्लूइड। अब वोमिटिंग भी होगी, डायरिया भी, उसको एनोरेक्सिया भी होगा और रिड्यूस ओरल इंटेक भी वो क्या करेगा, कम लेगा, एंड फ्लूइड भी। डिहाइड्रेशन हो जाएगा उसकी वजह से। उसके बाद में बीपी फॉल होगा और वो शॉक में चला जाएगा। क्लिनिकल फीचर की बात करें, माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर में होता है। माइल्ड में देखेंगे हम ऑनसेट 2 to 5 मोशन करेगा। कंसिस्टेंसी की बात करें, लूज, ग्रीन, कंटेन, म्यूकस, वो लूज करेगा, ग्रीन कलर का होगा, कंटेन म्यूकस होगा उसमें। वॉल्यूम की बात करें, मे बी स्मॉल और लार्ज अमाउंट में हो सकता है। अटैक की बात करें, 2 से 3 दिन होता है विदाउट डिहाइड्रेशन, इसमें डिहाइड्रेशन नहीं होता। मॉडरेट की बात करें, नंबर ऑफ मोशन 10 या 10 से ज़्यादा हो सकता है। सिम्टम की बात करें, फीवर, इरिटेबिलिटी, एनोरेक्सिया, वॉमिटिंग और माइल्ड डिहाइड्रेशन भी उसको होगा। सीवियर में बात करें, टू मेनी लॉसेस ऑफ स्टूल। अब इसमें क्या होगा, जो उसको लूज मोशन लगेंगे वो बहुत ज़्यादा बार लगेंगे। सीवियर वॉमिटिंग भी होगी। नो ओरल इंटेक, वो ओरल इंटेक नहीं लेगा। मॉडरेट टू सीवियर डिहाइड्रेशन हो जाएगा उसको बहुत ज़्यादा। उसके बाद बात करते हैं हम डायग्नोसिस की। डायग्नोसिस में क्या होगा, टूल एग्जामिनेशन करेंगे, उसका सीरम पीएच करेंगे, ब्लड यूरिया नाइट्रोजन लेवल चेक करेंगे, वेट, यूरिन आउटपुट, स्टूल कल्चर वगैरह करवाएंगे, उससे हमें पता चल जाएगा कि क्या वजह है। ट्रीटमेंट की बात करते हैं, रिहाइड्रेशन थेरेपी सबसे इंपॉर्टेंट, हम रिहाइड्रेशन थेरेपी ही करते हैं डिहाइड्रेशन में। पहला ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी। ओरल में क्या करेंगे, इट इज़ वेरी इफेक्टिव ट्रीटमेंट फॉर माइल्ड डिहाइड्रेशन एंड मॉडरेट डिहाइड्रेशन। WHO, ORS एंड और होम मेड इलेक्ट्रोलाइट्स सॉल्यूशन कैन बी यूज। WHO, ORS, जो कि ORS के पाउच गवर्नमेंट में अवेलेबल होते हैं, वो होम मेड इलेक्ट्रोलाइट्स, मतलब घर में हम नींबू शिकंजी बनाते हैं ना, शिकंजी पानी, वो होम मेड इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन कहता है।
इसके अलावा आईवी फ्लूइड थेरेपी देंगे। अगर डिफिशिएंट और मेंटेनेंस थेरेपी, दो प्रकार की होती है आईवी फ्लूइड थेरेपी। एक तो होता है हम अमाउंट क्या है कि एक दिन में 1 बोतल लगानी है। एक बार क्या होता है कि हमारे एक दिन में 2 या 3 से ज़्यादा बोतलें लगानी हो, तो उसे बोलते हैं मेंटेनेंस। इस तरह से तो पहला आता है डेफिशिएंट की, इसमें 5 से 10% वेट लॉस होता है, तब ये डेफिशिएंट तरीका अपनाया जाता है। मेंटेनेंस थेरेपी में क्या होता है, वैन जब बहुत ज़्यादा फ्लूइड लॉस होता है तब करते हैं मेंटेनेंस थेरेपी। इसमें क्या होता है, वैन नीड टू टोटल फ्लूइड इन 24 आवर, 24 घंटे में फ्लूइड देते हैं। कैसे, 1/5 पार्ट होता है जो बोतल का, 1/5 पार्ट जो होगा वो हम रैपिडली देंगे RL का, ठीक है, जो 2.5 to 5% ग्लूकोज सोल्यूशन होता है उसका रैपिड देंगे। 1/5 पार्ट उसका, 1/5 पार्ट मान समझते हो ना, बोतल का 1/5 पार्ट, आधा पार्ट होता है, 1/3 होता है, 1/4 होता है, 1/5, तो 1/5 पार्ट उसको हम फर्स्ट रैपिडली देंगे। बाद में उसको कब तक, 1 से 2 घंटे में देंगे। उसके बाद में कंटिन्यूस थेरेपी आएगी, जैसे कि जो बाकी जो बचा रिमेनिंग पार्ट होता है, जो 4/5 पार्ट होता है फ्लूइड का, वो 24 घंटे के अंदर देते हैं उसको, ठीक है। नेक्स्ट है डोमिसिलरी। उसमें क्या होता है कि डोमिसिलरी के अंदर इसके अलावा हम क्या दे सकते हैं, जैसे कि उसको हम पेशेंट को फ्लूइड देंगे, इलेक्ट्रोलाइट्स प्रॉपर्टी जैसे ब्रेस्ट फीडिंग करवाएंगे, जूस वगैरह है, ठीक है, ये हम इसको कंटिन्यूस देंगे। इसके अलावा ORS है, इलेक्ट्रोलाइट्स है, इलेक्ट्रोलाइट का पाउच शशि आता है, वो पानी में घोल के उसको हम देंगे। जैसे 6 ग्राम का भी आता है, 10 ग्राम का भी आता है, अलग अलग पाउच आते हैं अलग अलग ग्राम के, तो हम उसको प्रिपेयर करेंगे और उसको हम जो बेबी है उसको देंगे, ठीक है। और प्रीपेड ORS को प्रीपेड हम कैसे करेंगे, कैसे तैयार करेंगे, 2 फिंगर, मतलब कि 2 फिंगर, ऐसे 2 फिंगर और एक थंब, उसका हम साल्ट लेंगे, मतलब ये होता है 2 ग्राम, 2 फिंगर और एक थंब इसका। उसके बाद में 4 फिंगर, 4 फिंगर स्कूप ऑफ शुगर, 4 शुगर को हम 4 चम्मच लगी बोल सकते हो, 4 फिंगर यूज करनी है, उससे हम शुगर लेंगे और उसको मतलब 40 ग्राम हो जाएगा वो। उसके बाद फ्यू ड्रॉप ऑफ लेमन, कुछ ड्रॉप बूंदे हम लेमन की डालेंगे और 1 लीटर पानी के अंदर उसे मिक्स करेंगे और बेबी को देंगे। उसके अलावा हम उसको राइस है, मतलब चावल का पानी, खिचड़ी, कांजी का पानी, कांजी आप जानते हो घरों में बनाते हैं, वाटर टी, जो टी का पानी होता है वो, लस्सी, बटर मिल्क, हम उसको एक्स्ट्रा चीज़ें दे सकते हैं। इसके अलावा उसके अलावा बात करते हैं हम ORS प्रिपरेशन विद शैशे। अब पाउच हमें मिला है ORS का, तो उसे कैसे तैयार करेंगे। अगर 6 ग्राम का शैशे है तो रिकंस्टिट्यूएंट इन 200 ml, यानी कि 1 गिलास पानी में मिलाएंगे, ठीक है। 30 ग्राम का पाउच है तो उसे रिकंस्टिट्यूएंट 1 लीटर वाटर में मिलाएंगे। ORS सोल्यूशन मस्ट बी गिवन टू ए डायरिया पेशेंट और चाइल्ड, ठीक है। नेक्स्ट है इंग्रेडिएंट ऑफ WHO ORS। जो WHO ORS ने उसने क्या किया, ORS के अंदर एक कुछ क्वांटिटी सेट की हुई, जैसे कि सोडियम क्लोराइड की 3.5 ग्राम, सोडियम बाइकार्बोनेट की 2.5 ग्राम, पोटेशियम क्लोराइड की 1.5 ग्राम, ग्लूकोज की 20 ग्राम, ये उसके अंदर इंग्रेडिएंट होते हैं। डाइटरी एडवाइस देंगे, कंटिन्यूस ब्रेस्ट फीडिंग करवानी है बेबी को, प्रोवाइड फॉर्मूला फीडिंग करवानी है, गिव खिचड़ी, एग वाइट, बॉइल्ड एंड मैश्ड पोटैटो एंड बनाना। जो पोटैटो होता है, आलू होता है, उसे उबाल के मैश्ड करके वो उसे बेबी को देंगे, और बनाना मैश्ड करके उसको बनाना भी खिला सकते हैं। अवॉइड फ्रेश जूस, जो है उसे अवॉइड करना है फ्रेश जूस को, क्योंकि फ्रेश जूस से वापस उसको डायरिया लग सकता है। ड्रग की बात करें, ड्रग फॉर डायरिया, गिव एंटीबायोटिक लाइक को ट्राइमोक्साजोल, नेक्स्ट है नेलिडेक्सिक एसिड एंड नोरफ्लेक्सिन, ये उसको हम ड्रग के रूप में दे सकते हैं। होम केयर की बात करें, कंटिन्यू ब्रेस्ट फीडिंग, यूज क्लीन सेफ वाटर ऑफ ड्रिंकिंग, गिव खिचड़ी, एग वाइट, मैश्ड पोटैटो एंड बनाना, मेंटेन स्ट्रिक्ट हाइजीन, वॉश हैंड बिफोर एंड आफ्टर फीडिंग, प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ टूल, यूज ORS, प्रिपेयर होम ORS फॉर फीडिंग। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।